नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th में पॉलिटी से रिलेटेड 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो पूरा ध्यान से लास्ट तक देखें। दोस्तों, इससे आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। तो वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले घंटी को भी ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना निम्नलिखित में गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 2 है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 3 है, किस देश की स्थापना पृथ्वी नारायण शाह ने किया था? तो नेपाल देश की स्थापना पृथ्वी नारायण शाह ने किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 4 है, बौद्ध धर्म अपनाने वाला व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो बौद्ध धर्म अपनाने वाला व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में फूट कब पड़ी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में फूट वर्ष 1966 ईस्वी में पड़ी थी। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 6 है, मई 1945 में रायस्टैग बिल्डिंग पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया उसका नाम क्या था? तो मई 1945 ईस्वी में रायस्टैग बिल्डिंग पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया उसका नाम था सोवियत संघ। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 7 है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था? तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उनका नाम गोर्बाचोव था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 8 है कि संविधान के 52वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो संविधान का 52वां संशोधन वर्ष 1985 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 9 है, हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए मंत्री पद से कौन नेता त्यागपत्र दे दिया था? तो हिंदी कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए मंत्री पद से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने त्यागपत्र दे दिया था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 10 है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? तो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना एल्टसिन ने की थी। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 11 है, सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है? तो सौराष्ट्र क्षेत्र निम्नलिखित में महाराष्ट्र क्षेत्र में आता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 12 है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 13 है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना? तो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र असम का भाग काटकर सबसे पहले नागालैंड राज्य बना था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 14 है, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? तो गोवा भारत संघ का राज्य वर्ष 1987 ईस्वी में बना था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 15 है, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? तो भारत में लौह पुरुष की संज्ञा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। दोस्तों, अगला
प्रश्न संख्या 16 है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सोनिया गांधी से संबंधित है, मायावती बहुजन पार्टी से संबंधित है, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित है, लेकिन नीतीश कुमार जदयू से संबंधित है। तो इसलिए आपका आंसर होगा डी। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? तो भारत में वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय दल है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में द्वितीय आम चुनाव सन 1957 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर वर्ष 1966 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 है, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? तो सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य वर्ष 1974 ईस्वी में बना था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 है, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त आंदोलन की मांग विशाल आंध्र आंदोलन ने मांग की थी। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो भारत में वर्तमान में कुल 6 संघ शासित प्रदेश है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है? तो भारत में विविधता में एकता निम्नलिखित में से जवाहरलाल नेहरू ने बताई है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श राष्ट्रीय एकता हेतु रखा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 है, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो राज्यों का पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 है,
राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की रचना की गई है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है। 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? तो 1956 में बंबई व पंजाब द्विभाषी राज्य बने। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 है। संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया? तो संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार व विकास सन 1964 ईस्वी में स्थापित हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 है। किस युग ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? तो निम्नलिखित में सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल यूगोस्लाविया ने छोड़ा था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो फ्रांस ने नाटो में अमेरिका का विरोध किया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 है। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है? तो शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण वर्साई की संधि नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 है। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 है। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो गुट निरपेक्षता में जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख योगदान था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 है। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष मार्शल टिटो थे। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 है। निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो निम्नलिखित में ऑप्शन नंबर ए सत्य है। गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और प्रश्न का विचार किया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में उपयुक्त सभी सही है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 है। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो निम्नलिखित में खुले द्वार की नीति को चीन ने अपनाया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 है। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में वर्ष 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 है। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 है। भूमंडलीकरण के निहितार्थ में कौन सा तत्व नहीं आता? तो भूमंडलीकरण के निहितार्थ में स्वदेशी की गुहार नहीं आता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 है। किसे महार का महात्मा होने का श्रेय प्राप्त है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महार का महात्मा होने का श्रेय प्राप्त है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 है। 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सा घटना हुई थी? तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 है। भारतीय अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो निम्नलिखित में से खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 है, यूरो क्या है। तो यूरो यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 है, निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है। तो निम्नलिखित में से हांगकांग एक देश नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण सन 1990 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 है, किस देश पर बम वर्षा करके नाटो की सेनाओं ने आंदोलनकारी तत्वों की सहायता की। तो निम्नलिखित में से लीबिया देश पर बम वर्षा करके नाटो की सेनाओं ने आंदोलनकारी तत्वों की सहायता की थी। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो निम्नलिखित में भारत सार्क का सदस्य है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 है, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच सन 1996 ईस्वी में फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। दोस्तों